सो हेलो सन स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन रूल का होने वाला है, यानी कि अंग्रेजी शब्दों को जो है किस रूल के कुछ नियम के तहत पढ़ा जाता है, सीखा जाता है, वो हम आपको सिखाने वाले हैं। अगर आप लोग ये जो सीख लेते हैं ना, तो किसी भी वर्ड को आसानी तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, बोला जाता है, समझा जाता है, वो आप सीख जाएंगे और आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे और बोल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार से वीडियो को। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना इसी प्रकार से सीखना है तो, है ना। हमारा टॉपिक क्या है? वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन रूल, यानी कि अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले नंबर वर्ड हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है MAKE। ओके, तो ये जो रूल हम आपको बता रहे हैं समझिएगा ध्यान से, जितने भी वर्ड हैं इन सभी में यही रूल लागू होगा। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, एम का उच्चारण क्या करना है, म करना है। ठीक है, तो म कर दिए। ए का उच्चारण करना है एकले, के का उच्चारण करना है क, तो हो गया मेक। और ई वाला लास्ट का जो है उच्चारण नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है वो भी ध्यान से समझ लीजिए। देखिए क्या होता है यहाँ पर, एक वाउल्स है, के कॉन्सोनेंट है और लास्ट वाला ई भी वाउल्स है। तो पहले वाले वाउल्स का यानी कि ए का उच्चारण होगा और लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होगा। ऐसा रहता है वर्ड कॉम्बिनेशन, तो ऐसा ही उच्चारण होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेक, मेक मतलब क्या होता है, मेक मतलब होता है बनाना। क्या होता है मेक मतलब? बनाना। ठीक है, याद रखना, मेक मतलब बनाना। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिएगा, TAPE। तो सेम यहाँ पर भी वही उच्चारण होगा। टी का उच्चारण ट कर देंगे, ए का एकले, पी से प और लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, तो टेप मतलब क्या होता है, टेप मतलब होता है पट्टी। क्या होता है, टेप मतलब पट्टी होता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ यहाँ पर, GAME। ठीक है, तो इसे गा में नहीं, इसे भी हम पढ़ेंगे। जी का उच्चारण ग कर देंगे, ए का एकले, एम का म और लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करेंगे। तो क्या हो गया, गेम। गेम मतलब क्या होता है, खेल होता है। क्या होता है, गेम मतलब खेल। नेक्स्ट है हमारा SAME। ओके, तो यहाँ पर भी सामे नहीं पढ़ेंगे, एस का उच्चारण स कर देंगे और ए का उच्चारण एकले कर देंगे, एम का उच्चारण म और लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होगा। तो क्या हो गया, सेम। और सेम मतलब होता है वही, सेम मतलब क्या होता है, वही होता है। ठीक है, और LAME है। ठीक है, तो इसका उच्चारण क्या करना है, लेम करना है। एल का उच्चारण करेंगे ल, ए का उच्चारण एकले, एम से म और लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करेंगे। तो क्या हो गया, लेम। लेम मतलब क्या होता है, लेम मतलब होता है लंगड़ा। क्या होता है, लेम मतलब लंगड़ा। जैसे में बोलेंगे तुम लंगड़े हो, तो यू आर लेम, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, अगले वर्ड को समझते हैं। लिखा हुआ है BEND। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे बेंड। देखिए यहाँ पर भी जितना भी वर्ड बताएंगे, यहाँ पर ई का उच्चारण जो है एकले होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना है। बी का उच्चारण क्या करेंगे, ब और ई का एकले, एन से अनुस्वार और डी से ड। तो क्या हो गया, बेंड। इस तरीके से लिख सकते हैं या आधा न करके भी लिख सकते हैं। बेंड मतलब होता क्या है, तो बेंड मतलब होता है झुकना। क्या होता है, बेंड मतलब झुकना होता है। बेंड मतलब झुकना। ठीक है, नेक्स्ट का जिसी को हम अगर हम किसी को बोलेंगे झुकने के लिए तो बोलेंगे बेंड डाउन, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है LEND। तो एल का उच्चारण ल और ई का एकले, एन से अनुस्वार, डी से ड। तो क्या हो गया, लैंड। और लैंड मतलब क्या होता है, उधार। क्या होता है जी, उधार देना बोल सकते हैं। उधार दो मुझे, तो बोलेंगे गिव मी लैंड, इस तरीके से बोल सकते हैं। और VENT। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं वेंट। क्या पढ़ते हैं जी, वेंट। और वेंट मतलब क्या होता है, वेंट मतलब होता है, वेंट मतलब क्या होता है, द्वार होता है। क्या होता है, वेंट मतलब द्वार। ठीक है, द्वारा नहीं, द्वार होता है, कहीं पर निकलने का द्वार, उसी को वेंट बोला जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है MEND। तो इसे हम पढ़ेंगे मेंड। ठीक है, एम क्वेश्चन म और ई का एकले, एन संस्वार, डी से ड। तो क्या हो गया, मेंड। मेंड मतलब क्या होता है, तो मेंड मतलब होता है सुधार। क्या होता है, मेंड मतलब सुधार होता है, याद रखना है, मेंड मतलब सुधार। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा समझिएगा WENT। तो इसे हम पढ़ेंगे वेंट। क्या पढ़ते हैं, वेंट। वेंट मतलब क्या होता है जी, वेंट मतलब होता है गया। वेंट मतलब क्या होता है जी, गया। जैसे में हम किसी को बोलते हैं मैं गया, तो बोलेंगे आई वेंट। तुम गए तो बोलेंगे यू वेंट। इस तरीके से जो है आपको बोलना है, अंग्रेजी में बातें करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा अच्छे तरीके से, है ना। तो लिखा है BOOK। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, BOOK। ओके, तो इसे हम पढ़ेंगे बुक। क्या पढ़ते हैं, बुक। यहाँ पर डबल ओ है लेकिन इसका उच्चारण हर्षु होगा। ठीक है, तो बुक मतलब क्या होता है, बुक मतलब होता है किताब। क्या होता है, बुक मतलब किताब होता है, याद रखना, बुक मतलब किताब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है LOOK। तो इसे हम पढ़ते हैं लुक। क्या पढ़ते हैं जी, लुक। लुक मतलब क्या होता है, लुक मतलब होता है देखना। क्या होता है जी,
देखना होता है, ठीक है। और हम किसी को बोलते हैं मुझ पर देखो तो लुक एट मी, उस पर देखो तो लुक एट हिम, इस जगह से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, SOON है तो इसमें पढ़ते हैं हम सुन। क्या पढ़ते हैं जी? सुन पढ़ते हैं। इसके यहाँ पर दीर्घ उच्चारण होता है। सुन मतलब क्या होता है? सुन मतलब होता है जल्द। क्या होता है जी? सुन मतलब जल्दी या जल्द बोल सकते हैं, ठीक है। किसी को बोलते हैं जल्दी आओ तो बोलेंगे कम सून। नेक्स्ट है DOOR, तो इसमें पढ़ते हैं डोर। क्या पढ़ते हैं जी? डोर पढ़ते हैं। यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण ओ होता है, ठीक है। डोर मतलब क्या होता है? दरवाजा होता है। डोर मतलब दरवाजा। जैसे बोलेंगे दिस इज डोर, यानी कि यह दरवाजा है, ठीक है। नेक्स्ट बोल सकते हैं TOO के, तो इसमें पढ़ते हैं टुक। यहाँ पर UOO का उच्चारण हर्षु होता है, ठीक है। तो टुक मतलब क्या होता है? टुक मतलब हो जाएगा लिया। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना लेना, टेक मतलब होता है ये भरू का दूसरा रूप है, तो क्या हो गया? टुक, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है? ध्यान से समझिएगा, है ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा KIND। क्या लिखा हुआ है जी? KIND, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर भी जो है आई का उच्चारण सभी में आई होगा, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे काइंड। क्या पढ़ेंगे जी? काइंड, ओके। उसी प्रकार से FIND है तो इसे फिंड नहीं, इसे पढ़ेंगे हम फाइंड, ओके। नेक्स्ट है MIND, तो इसे हम पढ़ेंगे माइंड। यहाँ पर भी जानते हैं आई का उच्चारण जो है आई हो रहा है, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। और ठीक है BIND है तो इसे हम पढ़ेंगे हम बाइंड, ओके। और यहाँ पर BLIND है तो इसे पढ़ेंगे हम लोग ब्लाइंड, ओके। इस तरीके से पढ़ना है। अब इन सभी का मतलब जो है समझ लीजिए, ताकि आप कहीं पर भी बातें कर सकें। नेक्स्ट हमारा इसका काइंड मतलब क्या होता है? दयालु होता है। काइंड मतलब दयालु। जैसे बोलेंगे मैं दयालु हूँ, आई एम काइंड। तुम दयालु हो तो यू आर काइंड। इस तरीके से जो है बोलते हैं, ठीक है। फाइंड मतलब क्या होता है? फाइंड मतलब होता है खोजना। क्या होता है? खोजना या पाना बोल सकते हैं, ठीक है। और माइंड है, माइंड मतलब क्या होता है? दिमाग होता है। माइंड मतलब दिमाग, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखा है BIND। बाइंड मतलब क्या होता है? बांधना होता है। बाइंड मतलब बांधना, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है समझिएगा? BLIND। ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब क्या होता है? अंधा होता है। ब्लाइंड मतलब अंधा। जैसे हम कह लेंगे यू आर ब्लाइंड, यानी कि तुम अंधे हो, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से, है ना। सारे के सारे रूल जानना जरूरी है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। तो बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? CARE, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ARE है ना, उसका उच्चारण एयर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? उसका उच्चारण हम देखिए क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। सी का उच्चारण करेंगे ARE है, उसका उच्चारण एयर, तो क्या हो जाएगा? केयर, ठीक है। और केयर मतलब क्या होता है? केयर मतलब होता है ध्यान रखना या ख्याल रखना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ख्याल रखना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड समझिए क्या लिखा हुआ है? MARE, तो इसे हम पढ़ते हैं मेयर, ठीक है। उसी प्रकार से इसे पढ़ेंगे हम लोग हेयर, ओके। और इसे पढ़ेंगे हम लोग शेयर, ठीक है। यहाँ पर भी SH का उच्चारण तलावेसा और ARE है तो उसका उच्चारण ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेयर, ठीक है। यहाँ पर इसे क्या पढ़ेंगे हम? डेयर, क्योंकि सेम उच्चारण सभी में रूल लागू होगा, ठीक है। तो मेयर मतलब क्या होता है? मेयर का मतलब होता है घोड़ी। क्या होता है? मेयर मतलब घोड़ी होता है, याद रखना, ठीक है। और हेयर मतलब होता है खरहा या खरगोश हम लोग बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा SHARE, तो इसे हम पढ़ते हैं शेयर। शेयर मतलब क्या होता है? बांटना होता है। शेयर मतलब बांटना, किसी चीज़ को बांटते हैं ना उसी को शेयर बोला जाता है, ठीक है। डेयर मतलब होता है हिम्मत। क्या होता है? हिम्मत। जैसे हम किसी को बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो बोलेंगे हाउ डेयर यू, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से। MINE है ना। क्या लिखा हुआ है? MINE। तो इसे मीने नहीं पढ़ना है। यहाँ पर भी आई का उच्चारण क्या करना है? आई, और लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करना है, सेम ए वाले की तरह, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे माइन। क्या पढ़ेंगे? माइन। माइन मतलब क्या होता है? माइन मतलब होता है मेरा। क्या होता है? माइन मतलब मेरा होता है। बोलेंगे दिस इज माइन, यानी कि मेरा है, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। दिस बुक इज माइन, यानी कि किताब मेरा है। ऐसे सेंटेंस बनाने हैं आपको। अब देखिए सेम सबका उच्चारण होगा। इसका उच्चारण कर देंगे फाइन, ठीक है। एक का उच्चारण फ, आई का उच्चारण आई। उसी प्रकार से एल का उच्चारण ल करेंगे, आई का उच्चारण आई, तो हो गया लाई, एन से न, तो क्या हो गया? लाइन। उसी प्रकार से इसे हो जाएगा नाइन। और इसे पढ़ेंगे हम लोग ऐसे तलावेसा, आई का उच्चारण आई तो साई, और एन से न तो हो गया साइन। लास्ट वाला ये का उच्चारण नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। फाइन मतलब क्या होता है? फाइन का मतलब होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा, ठीक है। यू आर फाइन, यानी कि तुम अच्छे हो। मतलब अगर हम किसी को बोलते हैं मैं ठीक हूँ, तो बोलेंगे आई एम फाइन, या मैं अच्छा होता है आई एम फाइन, इसे भी बोलते हैं, ठीक है। LINE है तो इसे हम पढ़ते हैं लाइन। लाइन मतलब क्या होता है जी? लाइन मतलब होता है रेखा। लाइन मतलब क्या होता है? रेखा होता है। नाइन, नाइन मतलब क्या होता है? 9 होता है, ठीक है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है SHIN। साइन मतलब क्या होता है? चमकना होता है। साइन मतलब चमकना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला रूल हमारा क्या है ध्यान से समझिएगा, है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा? BOAT है तो इसे हम पढ़ते हैं बोट। OA का उच्चारण यहाँ पर सभी में ओ हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बी का उच्चारण ब, OA है उसका उच्चारण बो, ओ, और टी से ट, हो गया बोट। उसी प्रकार से सी का उच्चारण क करेंगे, OA है तो उसका उच्चारण ओ, और टी से ट, हो गया कोट।
ROAD है तो यहाँ पर आर का उच्चारण र करेंगे, ओ है तो उसका उच्चारण ओ और डी से रहता हो गया रोड। HOAD है इसका उच्चारण ह करेंगे, ओ का उच्चारण ओ और डी से रहता हो गया होड। SOAP है तो इसका उच्चारण स, ओ का उच्चारण ओ और पी से पद हो गया सोप। तो इस तरीके से इन सभी का उच्चारण करना है, ठीक है। तो अब इसका मतलब जो है समझ लीजिए आप लोग, है ना, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो चलिए क्या होता है इसका मतलब समझिए। बोट मतलब होता है नाव। क्या होता है बोट मतलब? नाव जो है पानी में नदी में तैरता है उसी नाव को बोट बोला जाता है, ठीक है। और कोट मतलब कोट ही होता है जो कि हम लोग पहनते हैं ना, ये उसी कोट को कोट बोला जाता है, ठीक है। ROAD रोड मतलब क्या होता है? सड़क होता है। रोड मतलब सड़क, ठीक है। वाइड रोड यानी कि चौड़ा सड़क, किस तरह से बोल सकते हैं। SOAD होड। होड मतलब क्या होता है? होड ही होता है, याद रखना है, ठीक है। SOAP है सोप। सोप मतलब क्या होता है? साबुन होता है। सोप मतलब साबुन, जो कि हम लोग अपने देह पे लगाते हैं, ठीक है, उसी को साबुन बोला जाता है नहाते समय। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा, है ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, आगे समझिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है MAIN। तो एम का उच्चारण क्या करें? म, और AI का उच्चारण जब भी रहेगा ना तो उसका उच्चारण एकले कर देना है, ठीक है। तो हो गया ए, एन से ना तो हो गया मेन। उसी प्रकार से RAIN तार का उच्चारण र और AI का उच्चारण कर देंगे एकले, ठीक है। एन से ना तो हो गया रेन। BR है तो ब्र हो जाएगा और AI का उच्चारण एकले, एन से ना तो हो गया ब्रेन। TRAIN है टी आर का उच्चारण ट्र, AI का उच्चारण ए, एन से ना तो हो गया ट्रेन। AI का उच्चारण यहाँ पर एकले करेंगे, एल से ना तो हो गया टेल। इस तरीके से इन सभी का उच्चारण करना है। अब इन सभी का मतलब जो है समझ लीजिए ध्यान से, है ना, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो मेन मतलब होता है मुख्य। क्या होता है जी? मुख्य, ठीक है। मेन मतलब क्या होता है? मुख्य होता है। और रेन मतलब क्या होता है? वर्षा होता है, ठीक है। रेन मतलब वर्षा। ब्रेन मतलब होता है दिमाग, याद रखना है, ओके। नेक्स्ट ट्रेन मतलब होता है रेलगाड़ी। क्या होता है जी? रेलगाड़ी, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? TAIL। तो इसे हम पढ़ते हैं टेल। टेल मतलब क्या होता है? पूंछ होता है। क्या होता है? टेल मतलब पूंछ होता है, ठीक है। इट्स काउ टेल यानी कि गाय के पूंछ है, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लास्ट वाला वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। लास्ट पैराग्राफ TONE। तो इसे हम पढ़ते हैं टोन। क्या पढ़ते हैं? टोन, यानी कि ONE रहेगा ना, सभी का उच्चारण ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ ही होता है। यहाँ पर लास्ट वाला ई का उच्चारण इसमें भी सेम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बी का उच्चारण ब, ओ का ओ, एन से ना तो हो गया बोन। ई का उच्चारण नहीं करें। सी का उच्चारण क, ओ का उच्चारण ओ, एन से ना हो गया कौन, यानी कि यहाँ पर भी ई का उच्चारण नहीं किए। LONE है तो यहाँ पर एल का उच्चारण ल, ओ का उच्चारण ओ, एन से ना तो हो गया लोन। यहाँ पर भी ई का उच्चारण नहीं किए, ठीक है। और GONE तो यहाँ पर भी जी का उच्चारण ग, ओ का उच्चारण ओ, एन से ना तो हो गया गोन। अब इन सभी का मतलब समझ लें, ठीक है। सुर होता है, याद रखना है, टोन मतलब स्वर या सुर बोल सकते हैं, ठीक है, स्वर या सुर, ओके। बोन मतलब होता है हड्डी। क्या होता है जी? हड्डी। और कोन मतलब होता है शंकु। कोन मतलब क्या होता है? शंकु होता है, जैसा कि इस प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? लोन। लोन मतलब क्या होता है? अकेला होता है। लोन मतलब अकेला, ठीक है। और GONE गुण मतलब होता है गया। क्या होता है? गया है, क्योंकि भर का तीसरा रूप है तो गया है होगा। तो आशा करता हूँ कि आज के शानदार से वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज रोज इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।